चक्रव्यूह, जी हां, चुनावी चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। मिशन 2022 के महाभारत के लिए सभी पार्टियां जोरदार तैयारियों में जुटी हैं। अखिलेश यादव लगातार दौरे कर रहे हैं तो बीएसपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, लेकिन बीजेपी के पन्ना प्रमुख से लेकर पीएम तक मैदान में उतर चुके हैं। 30 सभाएं तो अकेले पीएम मोदी करने जा रहे हैं। हर महीने 2 से 3 बार यूपी भी आने वाले हैं। सीएम योगी तो यूपी के हर इलाके में हर रोज आपको दिखते हैं और उधर ओवैसी साहब भी यूपी में हाथ पैर मार रहे हैं, हलचल पैदा करने की कोशिश में हैं। जाहिर है सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, पर किस में कितना है दम, किसके पास है बीजेपी के चक्रव्यूह की काट? आज महाबहस इसी पर। विपक्ष होशियार, बीजेपी का चक्रव्यूह तैयार। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के दौरे प्रस्तावित हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली विधानसभा के चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम तय किए जाए। सियासी दलों का प्रण, राजनीति से जीतेंगे रण। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 के चुनाव में ऐसा तमाचा मारेगी वोट के माध्यम से कि वर्षों भारतीय जनता पार्टी को उसकी झंझनाहट याद रहेगी। मोदी योगी के चक्रव्यूह की काट किसके पास? जब बुआ के मूछें होंगी तभी तो उसको चाचा कहेंगे ना। जब किसी विपक्षी पार्टी में कोई माफिया शामिल होगा तो उस पर भी टिप्पणी की जाएगी। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में शराब के तस्कर, लूट के आरोपी, हत्या के आरोपी सब कमल छाप साबुन से धुलकर समाज सेवी कहलाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर महाबहस। यकीन मानिए, ये यूपी का जो महाभारत है वो भीषण होने जा रहा है। सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं और प्रियंका गांधी भी, जैसा बीजेपी कह रही है, पर्यटन के तौर पर पॉलिटिक्स करने यूपी पहुंच रही हैं। अभी भी सरप्राइज विजिट पर आज पहुंची हैं। मेरे साथ जुड़े हैं प्रशांत वशिष्ठ, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन सतीश प्रकाश साहब हैं बीएसपी के समर्थक, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव एसपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आप सभी का। बताइए आप लोग मुझे, किसकी तैयारी में है कितना दम? सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्या बीजेपी के इस चक्रव्यूह का काट आपके पास है तो क्या है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो यात्राएं हैं, सारी यात्राओं को मिला के अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इस बार उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम यात्रा निकल जाएगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, चाहे वो रोजगार के मुद्दे पर हो, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो, चाहे आपके कोरोना काल में लोगों को दवाई देने के मुद्दे पर हो, ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर हो, इंजेक्शन देने के मुद्दे पर हो, बेड देने के मुद्दे पर हो, वेंटिलेटर देने के मुद्दे पर हो। मैं 2017 की बात नहीं कर रहा हूं, आपके 2022 की बात कर रहा हूं धर्मेंद्र जी। 2017 की नहीं, मैं अभी की बता रहा हूं। 2021 की मैं बता रहा हूं आपको। जहरीली शराब बेची गई अलीगढ़ में, आगरा में बेची गई। अभी किस तरह से आगरा, आपके फिरोजाबाद में, शिकोहाबाद में बच्चों की मौत हो रही है बुखार से, डेंगू से, और सरकार पूरी तरह से फेल है। जब सरकार ये दावा कर रही थी कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी, उसके लिए हमने पूरे प्रदेश के 75 जिलों में PICU बेड बना दिए हैं। अब उस बेड का दावा पूरी तरह से खोखला निकला और ये प्रकृति नहीं दिखाया। हालांकि इतना बड़ा हम लोगों ने नुकसान सहा, उसके लिए इतने बच्चों की जान गई, उसके लिए मेरी संवेदना है, लेकिन इनकी तैयारियों की पूरी पोल खोल दी कि पूरी तरह से विफल है। जब आदमी की जिंदगी के लिए विफल है तो बाकी चीजें बहुत दूर की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दूर का है, विकास बहुत दूर का है। जो सरकार अपने लोगों को, आज अगर आपको चुनाव के मैदान में जाकर यही बताना है कि बीजेपी कहां फेल हुई, इसी दम पर आप बीजेपी के चक्रव्यूह को का जवाब देंगे? ओके, बिल्कुल बीजेपी की जिम्मेदारी थी। जनता को 5 साल उसको सेवा करने का मौका मिला था, लेकिन पूरी तरह से फेल हुई। इतना घोटालों में लिप्त है। अभी आपने देखा होगा कि कुंभ का घोटाला जवाब लेते हैं ना, उसमें कई की रिपोर्ट आई है, कई की रिपोर्ट में बताया गया है
कि जो मिट्टी ढोई गई है वो बाइक से ढोई गई है, बैटरी रिक्शा से ढोई गई है। इससे बड़ा घोटाला कोई हो सकता है? मुझे बताइए। ठीक है प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। अजय जी देखिए, अभी हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कोई भी अगर संघर्ष से सत्ता मिलती है तो उसकी कीमत को समझते हैं। अखिलेश यादव जी को थाली में परोस कर सत्ता मिली, इसलिए उनकी नजर में इस सत्ता की कोई कीमत नहीं। जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा उनके 2012 से 17 के शासनकाल में हुई है, वैसी कोई मतलब उत्तर प्रदेश अत्याचार, दहशत और भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए थे उस दौरान। आपको भी पता है घोटालों की सरकार रही है बुरी तरह। सपा रिवर फ्रंट घोटाला रहा, पेंशन घोटाला, जो लोग मर गए थे उनकी पेंशन, उनको पेंशन जाती रही इस सरकार में, इतना बड़ा घोटाला हुआ। शांतनु गुप्ता ने एक किताब लिखी थी उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में 2016 में, उसमें उन्होंने आरटीआई डाली इसी की सरकार तो में। आप इनकी प्रशांत जी कि भाई कितने लैपटॉप खरीदे गए थे, तो 14 लाख 81,118 लैपटॉप खरीदे गए थे। 6,11,794 लैपटॉप वितरित हुए। तो इसकी सजा तो उनको 2017 में प्रशांत जी दे चुकी है जनता। सरकार का जवाब है। आप तो अब आप अपना हिसाब देंगे ना कि आपको फिर से क्यों लाएगी? तो जी हाँ, तो अपना हिसाब मैं इसलिए दे रहा हूँ। देखिए 2017 में जब भाजपा की सरकार आई, तब जो रोजगार में इन्होंने जो 12 से 17 में दिए थे वो 2,05,000 रोजगार दिए थे। आज हम 7,71,000 रोजगार लगभग सरकारी दे चुके हैं। संविदा और उसका मिला लें अगर 4.5 लाख हमने सरकारी रोजगार दिए हैं, 3,20,000 संविदा पर रोजगार दिए हैं। इसके अलावा 2,61,00,000 हमने एमएसएमई के थ्रू रोजगार दिए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 13,500 किलोमीटर नई सड़क बनाई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 3,32,000 किलोमीटर सड़क का गड्ढा मुक्त किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आज 2,61,00,000 शौचालय उत्तर प्रदेश को मिले हैं। शौचालय तक नहीं थे, जो मूलभूत सुविधाएं वो तक नहीं थी। अगर आज जनता देख रही है, जनता ने विकास देखा है, चारों तरफ सड़कों का खूबसूरत जाल नजर आता है, तो ये सब जनता देख रही है। और जहां तक प्रश्न, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में विकास कैसे हुआ, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज जब 2017 में भाजपा की सरकार पहली बार आई, तब जो प्रति व्यक्ति आई थी वो 47,116 रुपए थी। आज प्रति व्यक्ति आय 94,495 रुपए हो गई है। जीडीपी 2017 में 10,90,000 करोड़ थी, आज जीडीपी 2021 में 21,73,000 जवाब आप लोगों को देना है। बजट 2017 में 2 लाख करोड़, और फिर 2 लाख करोड़ था। डॉक्टर उमाशंकर 2021 में 5.5 लाख करोड़ बजट हो गया है। आप देखिए, एक उत्तर प्रदेश जिसको बीमारू राज्य समझा जाता था, आज वो राज्य आधुनिक राज्य हो गया है। आज उत्तर प्रदेश जो है, जो 6ठी नंबर की अर्थव्यवस्था होता था, आज भारतवर्ष में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र के बाद हो गया है। ओके सर, विकास की मैं जवाब ले लेता हूं प्रशांत जी जवाब ले लेता हूं जल्दी। सतीश प्रकाश जी, क्या प्रबुद्ध सम्मेलन ही काट है आपके पास बीजेपी के इस चक्रव्यूह का, या कुछ और भी है? नहीं, देखिए अजय जी, सुनिए, वो एक सामाजिक आंदोलन है। अगर प्रबुद्ध लोगों को, जो जन है, उनके साथ जिस तरह का अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ, उसको एक आवाज उठाने का एक मंच रहा। लेकिन आपके बेरोजगारों की जो है ना, आपने कहा कि 7 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया। हाँ। तो जरा हमको बता दीजिए कि सरकारी नौकरी में, अगर आपको सरकारी नौकरी का आपका आंकड़ा है, सरकारी नौकरी में बाकायदा विज्ञापन भी निकलता है। अगर 1 लाख लोगों के विज्ञापन का आंकड़ा प्रशांत जी बता दे तो मैं आपकी बात को मान जाऊं। अभी तक आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, क्या ये आंकड़ा झूठ है क्या 4 लाख से ज्यादा का? अरे भाई सुनिए ना, सरकारी नौकरी ऐसा नहीं होती कि आप इसको दो। सरकारी नौकरी भारत में किसी भी राज्य में अगर आपको सरकारी नौकरी देनी है तो बाकायदा उसका विज्ञापन निकलता है। अगर आप मुझे प्रशांत जी ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, अरे भाई इसका ब्यौरा दे चुकी है सरकार कि पुलिस में कितनी भर्ती हुई, टीचर्स की कितनी भर्ती हुई, बाकी विभागों में, ये बार ब्यौरा जारी कर चुकी है। प्रशांत जी जल्दी से आप जवाब दीजिए भाई, आपके आंकड़े झूठे हैं क्या सरकारी नौकरी वाले? देखिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में 1,43,445 लोगों की नियुक्ति हुई, जिसका बाकायदा एडवर्टाइजमेंट निकला। और सारी कोई हमारी भर्ती घोटाले की भर्ती नहीं हुई, सपा और बसपा की तरह। जैसे किसी भर्ती पर हमारे पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। बेसिक शिक्षा विभाग में हमने 1,25,987 नौकरियां दी, जिसका एडवर्टाइजमेंट निकला। राज्य लोक सेवा आयोग में हमने 32,685 नौकरियां दी, उसका भी एडवर्टाइजमेंट निकला। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 18,554
84 नौकरियां दी। नहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बीएसपी की सरकार 90,000 के आसपास दी थी नौकरी, इसलिए यकीन नहीं हो पा रहा है क्या सतीश जी आपको? 6,507 नौकरियां दी। ये 4.5 लाख से ऊपर कैसे हो गए? आप सुनिए। नहीं देखिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करते रहे, भर्ती में भ्रष्टाचार हर सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल वो एक सरकार नहीं है जिसमें भर्ती में कोई भ्रष्टाचार, कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। निकाला हो तो आप मुझे बताइए। हाँ, ये सच है कि हमने 1,17,000 पुलिस नियुक्तियों को निकाला था, बाकायदा उनको भरा भी है। अगर आपके पास, अगर जो आंकड़ा आप 1 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, आप मुझे विज्ञापन दिखा दीजिए, मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूंगा। पुलिस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगली बार विज्ञापन लेकर विज्ञापन कर दीजिए, आप बता दीजिए, सामने ला दीजिए। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, दिख गया तो फिर आप राजनीति, विज्ञापन मंगाता हूं। आप बताइए कब देखना चाहते हैं विज्ञापन? दीजिए अपना मेल आईडी मुझे, मैं आपको भेजता हूं विज्ञापन। अपना मेल आईडी दीजिए, आप राजनीति छोड़ने के लिए बोलिए पहले। अरे कुछ भी आप आरोप लगाते रहते हैं भाई। मैं आपको विज्ञापन, आपने विज्ञापन मांगा, मैं आपको विज्ञापन देता हूं, मैं आपको विज्ञापन देता हूं सतीश जी, आपको मैं विज्ञापन देता हूं। अरे आरटीआई से सब जानकारी मिल जाएगी, अगर कोई झूठ बोले जा रहे, झूठ बोल रहे हैं तो आरटीआई है ना। आप मेल आईडी दीजिए ना, अभी आपने मेल आईडी दीजिए, और मैं अजय जी को उसको कॉपी, उसमें सीसी में रखूंगा, मैं आपको भेजता हूँ विज्ञापन। बिल्कुल, आप दोनों भेजिएगा और हम उसे टीवी पर दिखाएंगे। नहीं रहेंगे किसी डिबेट में। हाँ, ओके, दीजिए अपना विज्ञापन भेजते हैं, दीजिए अपना मेल आईडी। ठीक है। आपने कोरोना की तीसरी लहर में डॉक्टर उमाशंकर पांडे, तो प्रियंका जी आज ही पहुंची हैं लखनऊ 2 दिनों के दौरे पर जी, और बीजेपी कह रही है कि पर्यटन करने आ गई फिर से प्रियंका। क्या इसी के तरह से आप बीजेपी के चक्रव्यूह की काट आपकी है? कैसे काटेंगे, कैसे तोड़ेंगे चक्रव्यूह? देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो जरा सुन तो लीजिए, ये पहले से टूटे हुए लोग हैं, इनका हिस्ट्री जरा देख लीजिए। ये 2 लोग जो हैं, 2 गुजराती बंधु, उनका जरा हिस्ट्री कार्ड देख लीजिए। जब मैं देख रहा था कि कितने राज्यों में 2 ये गुजरातियों ने प्रचार किए और कितना वो जीते, तो मैं देख रहा था पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आपका सुन लीजिए, मणिपुर, गोवा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब राज्यों में सुन लीजिए, ये 18 राज्य अजय जी, ये अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रचार किए, लेकिन सब में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। 9 राज्यों में आदरणीय राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को धूल चटाया है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन राज्यों में राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व ने इन दोनों की जोड़ी को धूल चटाई है। वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी ने कितनी रैलियां की, अमित शाह ने कितनी रैलियां की, उनको धूल चाटनी पड़ी। तमिलनाडु और केरला में भी खूब यात्राएं किया, लेकिन उनको धूल चाटनी पड़ी। ये हकीकत है, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं और गंगा मैया के बेटे हैं स्वघोषित, लेकिन 8 महीने बाद आए थे, अभी 1.5 महीना पहले। पूरे कोरोना काल में जब काशी से लेके, लखनऊ से लेके, गोरखपुर से लेके, गाजियाबाद से लेके, मुरादाबाद, बरेली, कितनी बार उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा था, लोग ऑक्सीजन बेड और अस्पताल के लिए तड़प रहे थे, तो फिर ये गायब थे। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिखाई नहीं दे रहे थे, राजनाथ सिंह गायब थे। आपने बताया नहीं कि आपका वो क्या है मंत्र? उत्तर प्रदेश की पीड़ा नहीं समझ में आई। लखनऊ, वो स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? सुन तो लीजिए अजय जी, लखनऊ का इको गार्डन देख लीजिए, अनुदेशक से लेके, शिक्षा मित्र से लेके, पुलिस मृतक आश्रित भर्ती से लेके, होमगार्ड की ड्यूटी मांगने वाले लोग प्रशांत जी जवाब गार्डन में धरना दे रहे हैं। बीजेपी का जवाब ओके, और ले लीजिए जवाब। गुजरात भी भारतवर्ष में है, जैसा कि आपने खुद ही कह दिया। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता हमारे पूरा, अरे भैया चुप होइए, उमाशंकर जी थोड़ा चुप होइए, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। देखिए
यूपी में है योगी की आंधी, उड़ जाएंगी प्रियंका गांधी। ये जो झूठ यूपी में है योगी की आंधी और उड़ जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने अभी तक 25 राज्यों में दौरा किया है, 25 सालाना हो गए हैं। आप जो है 75 राज्यों में आज तक दौरा नहीं कर पाई प्रियंका गांधी। लेकिन महिलाओं के साथ, बलात्कारियों के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी हो जाती है। उन्नाव में भी, शाहजहांपुर में भी हत्यारों के साथ सरकार खड़ी हो जाती है। उन्नाव में भी, आजमगढ़ में भी, बलरामपुर में भी। ये हकीकत है आपके सरकार की। ये चाल चरित्र और चेहरे से गिरे हुए लोगों की सरकार है, जो मिशन की बात करने वाले कमीशन खोरी में इस तरीके से शामिल हो गए कि पल्स मीटर, ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर सब में भ्रष्टाचार, लखनऊ के स्मार्ट मीटर में अमेठी में इनको भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। अभी भी यही बातें करना, काम कुछ करना नहीं, केवल क्रिकेट खेलना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझाओ, मानसिक इलाज कराओ। ये स्वतंत्र देव सिंह का भी मानसिक इलाज कराओ। ओके, ठीक है, आप लोग उलझ गए। विशाल मिश्रा जी जल्दी से आप बता दीजिए, विशाल मिश्रा जी आप बता दीजिए जल्दी से मुझे, क्या आपको किसमें कितना दम नजर आ रहा है इस वक्त? बिसात तो सबके बीच गई है। देखिए अजय जी किसमें कितना दम है ये तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। अब कोई भिक्षाटन करके, कोई पर्यटन करके अपना दम दिखा रहा है, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन और ब्राह्मण सम्मेलन करके अपना जो है दम दिखा रहा है। बात वास्तविकता पर होनी चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश है कहाँ स्टैंड कर रहा है। आप मुझे बताइए जरा कि जो उत्तर प्रदेश आज की डेट में 1,38,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन दिया है। ऊर्जा बहुत आवश्यक अंग होता है। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास का बना, 5 वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, 5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 30 वहां पे मेडिकल कॉलेज लगभग खुल रहे हैं। अटल पेंशन योजना में 36,60,615 लोगों को लाभ दिया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में तो कहने का मतलब ये है। और ये जहाँ की अब ये सब क्या दिखा रहा है, ये तो यही दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। और ये बताइए आप, अभी ये गिनाया जा रहा था कि कहाँ पर हमने सरकार नहीं बनने दी। आप अजय जी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अच्छी है कि आप चुनाव ही ना लड़े, सरेंडर कर दें सामने वाले के लिए? ये धूल कौन चाटता है? आप बताइए, धूल चाटने का अर्थ क्या होता है? आप लड़ ही नहीं रहे। अब जब आप सरेंडर कर दे रहे हैं तो भाई आप लड़ेंगे कैसे? तो कहने का मतलब ये है कि जो लड़ेगा वही तो जीतेगा, हारेगा। ये तो नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा फेंकते हैं। बात होनी चाहिए। अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी, महाराष्ट्र में तो बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी। बंगाल में बताइए सरेंडर कर दिए, लड़े ही नहीं। तो बात यहाँ तथ्यों पर तो बात कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि जनता है, ये जनता देखती है, आंकड़ों को देखती है। उत्तर प्रदेश कहाँ था, आज कहाँ स्टैंड कर रहा है। आज भी मुझे याद है कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो ये मान के चलते थे कि सवेरे से लेकर शाम तक बिजली नहीं देखनी है। प्रयागराज में तब मैं रहता था और जो है यहाँ पहुंच गया उत्तर प्रदेश। हम लोग मान के चलते थे सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बिजली देखा ही नहीं। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में। और दूसरी बात यह है कि 8 महीने में कम से कम पीएमजी एक सेकंड अजय जी 10 सेकंड, कम से कम 8 महीने में पीएमजी एक बार गए तो आप कह रहे थे, लेकिन ना जाने कितनी वर्चुअल मीटिंग की पीएम ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता ने तो वर्चुअल मीटिंग भी नहीं की। कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कितनी वर्चुअल मीटिंग कर ली? जनता से प्रत्यक्ष संवाद करने को तो छोड़िए, तो कम से कम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र से लगातार और भारत के मुख्यमंत्रियों से लगातार वार्तालाप तो कर रहे थे। आप बताइए, आप तो घर से निकले ही नहीं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो घर से निकले ही नहीं। ये तो ट्विटर पर खेल रहे थे। तो जनता के बीच में जाना होता है। गंगा मैया के नाम पर, गाय मैया के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों, गाय माता दम तोड़ेंगे, गौशालाओं पर न चारा है, न पानी है, न दवाई है। यहाँ पहुंच गया उत्तर प्रदेश और गाय के नाम पर 400 करोड़ रुपए डका लिए, गाय के नाम पर भ्रष्टाचार कर गए। यहाँ पहुंच गया उत्तर प्रदेश। कहाँ पर गए आपके नेता? उत्तर प्रदेश में अरे ऑक्सीजन से तड़प के आपके नेता बताइए हमको। कैबिनेट मुझे रुकना पड़ेगा कुछ ही पलों के लिए। मैं फिर से लौटता हूं एक बार जी, फिर से एक बार मैं लौटूंगा, लेकिन आज ही बीएसपी ने ये संकेत दिए कि वो तमाम दागियों, माफियाओं वाली छवि वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करेंगे, जिसमें अंसारी बंधु का नाम है। क्या ये योगी इंपैक्ट है?
क्या राजनीति का एजेंडा बदलने पर मजबूर कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं। और ये चुनाव में सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होगा यूपी के आने वाले दिनों में। लौटते हैं कुछ ही पलों में। जल्दी जल्दी में सवालों पर आता हूं। सतीश प्रकाश जी, आपसे शुरू करता हूं। क्या यह सच नहीं है, और लगता है सतीश प्रकाश जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आप ही से पूछ लेता हूं, क्या यह सच नहीं है कि एजेंडा बदलने पर मजबूर कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने? हालांकि आप जिनको वो निकाल रहे हैं, आप उनको अपने पास ला रहे हैं। आप और सुनिए, एजेंडे की हकीकत मैं बताता हूं। एजेंडे की हकीकत क्या है मैं बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें 44 में से 20 मंत्री दागी हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उप मुख्यमंत्री खुद मुकदमे वापस लिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि किसी दागी को नहीं ले रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन में अगर कोई बैठ के धुल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दाग से साफ हो जाता है। रही बात मैं सांसद की बताता हूं, 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें सांसद जो दागी सांसद आए थे सदन में 46% का इजाफा हुआ था, और 543 में से 233 सांसद दागी हैं। तो ये दाग की बात तो करे ही नहीं। जब इनके पास पूरा ही दाग है तो इनको दाग दिखेगा ही नहीं। अगर दाग होता तो दिखता। अगली बात जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो आपके काम बताए, इन्होंने काम बताया कि अस्पताल बन रहे हैं, आपके हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं। अरे कोई एक काम बताओ जो हो चुके हैं। इन्होंने कहा हमने इतनी बिजली पहुंचा दी। आप मुझे बता दीजिए, इनसे एक पावर स्टेशन का नाम पूछिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो पावर स्टेशन भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है और बिजली पहुंचती है। तो ये असली हकीकत है। आज की स्थिति बताता हूं मैं भी, कल की बात है। जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आई है कि पूरे भारत में 46% महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें से आधे मामले उत्तर प्रदेश के हैं। तो जो पार्टी अपनी बहनों की सुरक्षा जवाब इतना अब नहीं है समय, अपनी बेटियों को नहीं बचा सकता है, उसका नैतिक अधिकार ही नहीं है सरकार में रहने का। अच्छा ठीक है, ठीक। देखिए भाई, सपा के प्रवक्ता ने कहा जो बन गया है वो बताइए। देखिए 40 लाख से अधिक हमने मकान बना दिए हैं, गरीबों को दे दिए हैं, ठीक है, वो दिखाई दे रहे हैं सबको। 2,61,00,000 शौचालय बना दिए हैं, दिखाई दे रहा है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जो बनवा दिया। गड्ढा मुक्त तो पहला काम था, वो हो गया गड्ढा मुक्त। पीआईसीयू बेड कहाँ बन गए? पीआईसीयू बेड कहाँ बन गए बताओ मुझे। कौन सा पावर स्टेशन बन गया जो मैंने पूछा उसको बताओ ना। पीआईसीयू बेड कहाँ बन गया बताओ मुझे। मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जो मैं सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना आप। सुन लीजिए अब वो बता रहा हूँ। योगी जी ने कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया जरा बताइए ना। वही चले गए होगा वैक्सीन लगाने योगी आदित्यनाथ। जवाब मैं दूंगा ना। अरे कहाँ गए थे योगी आदित्यनाथ? हमारे बनाए मेडिकल कॉलेज में गए थे, क्यों? भैया अपना कौन सा मेडिकल कॉलेज? जवाब देने लायक हो नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती। सुनिए पहले, भाजपा ने मिलकर बेच लिया मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, IIM लखनऊ हमने बनाया, IIT कानपुर हमने बनाया, कानपुर को चमड़ों का शहर हमने बनाया, कानपुर को समय समाप्त आज की बहस की। तो तय चुनाव में जनता को ही करना होगा, आप ही को करना होगा। तो कीजिए बारीकी से आकलन कि किसके चक्रव्यूह में, किस पार्टी में कितना दम। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अनुपम के साथ अब इस वक्त की खबर।